प्रिय बच्चों, सुप्रभात। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और खड़ी बोली हिंदी के पुरस्कर्ता महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध रचित व्याख्याओं को पढ़ रहे हैं। अब तक हमने लगभग 18 व्याख्या पढ़ ली है। आज हम व्याख्या क्रमांक 19 को पढ़ेंगे। व्याख्या क्रमांक 19 इस प्रकार है। हरिओध जी कहते हैं कि जो उत्कंठा अधिक प्रबल है किसी काल होती, तो ऐसी है लहर उठती चित्त में कल्पना की। जो हो जाती पवन गति पा वांछिता लोक प्यारी, मैं छुआती परम प्रिय के मंजू पादाम्बुजों को। प्रस्तुत छंद में राधा का कृष्ण के प्रति असीम प्रेम एवं समर्पण भावना अभिव्यक्त हुई है। इसी प्रसंग से युक्त छंद हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, जिसमें राधा अपने मनोभावों को व्यक्त करती है कि वह किस तरह से कृष्ण के दर्शन करने के लिए कभी पक्षी बनना चाहती है, तो कभी वह वायु हवा भी बन जाना चाहती है। तो राधा के मन में उठने वाले विभिन्न मनोभावों का यहाँ पर बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। सबसे पहले आप शब्दार्थ देखिए। उत्कंठा का अर्थ है तीव्र अभिलाषा, तीव्र इच्छा। चित्त का अर्थ है हृदय। वांछिता का अर्थ है इच्छित। मंजू का अर्थ है सुंदर। पादाम्बुजों का अर्थ है चरण रूपी कमल। तो इसमें राधा अपने हृदयस्थ भावों को व्यक्त करती हुई उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, मेरे मन में कृष्ण से मिलने की जो इच्छा है वह बार बार उत्पन्न होती है। तो यही बात कहते हुए वह कह रही है कि जो उत्कंठा अधिक प्रबल है किसी काल होती, कि हे उद्धव, किसी काल अर्थात किसी समय मेरे हृदय में कृष्ण से मिलने की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न होती है, तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। तो बच्चों, हृदय जो है ना, उसमें विभिन्न जो मनोवेग हैं वह समय समय पर उठते रहते हैं। वह एक जैसी अवस्था में नहीं रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर किसी काल होती है ना। मन में कोई भी एक भावना जो है वह स्थिर नहीं रहती है। प्रेम में भी हृदय में कई भावनाएं एक साथ उठा करती है। इसीलिए यहाँ पर किसी काल शब्द लगाया है कि किसी काल, किसी समय में जब कृष्ण से मिलने की प्रबल इच्छा मेरे मन में उत्पन्न होती है, तो ऐसे है लहर उठती चित्त में कल्पना की। तो मेरे हृदय में जो कल्पना की जो लहरें हैं वह उठने लगती है। अर्थात जैसे समुद्र में बहुत सी लहरें उठती है और वापस समुद्र में ही विलीन हो जाती है। तो हमारा मन, मनुष्य का मन भी इसी प्रकार का है कि उसमें भी सागर में लहरों के समान विभिन्न जो कल्पनाएं हैं वह मन में उत्पन्न होती है और मन में ही वापस विलीन हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर राधिका कह रही है कि मेरे हृदय में जब कोई कल्पना की लहर उठती है तो मैं सोचती हूँ कि जो हो जाती पवन गति पा वांछिता लोक प्यारी, कि जो हो जाती पवन, कि यदि मैं कुछ समय के लिए पवन ही हो जाती, हवा ही बन जाती मैं, तो हवा बन करके मैं गति पा वांछिता लोक प्यारी,
तो मैं गति पा वांछित अर्थात इच्छित गति को मैं प्राप्त कर लेती। जैसे पवन के पास में, हवा के पास में इच्छित गति होती है। अपनी इच्छा के अनुसार वह अपनी गति को, है ना, बढ़ा या घटा भी सकते हैं, है ना। इसी प्रकार अगर मेरे पास में ही ऐसी ही शक्ति होती, इच्छित गति होती दूर तक जाने की, तीव्र गति से जाने की, और कैसी गति, लोक प्यारी, है ना। लोक प्यारी शब्द बच्चों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर इच्छित शब्द तो आया है कि इच्छित गति पाना चाहती है, लेकिन राधिका यह भी चाहती है कि साथ में वह लोक प्यारी, है ना, सबको भाने वाली गति भी हो। जैसे पवन जो होता है, हवा जो होती है, उसकी गति इच्छित होती है, लेकिन वह लोक प्यारी, है ना, लोगों को भाने वाली भी होती है। हवा जब चलती है तो वह लोगों को अच्छी लगती है। तो वैसे ही राधिका जो है वह इच्छित गति पाना चाहती है, लेकिन साथ में वह पवन का जो गुण है कि वह लोक प्यारी, है ना, सबको अच्छी लगती है, सबका भला करती है। तो दूसरों के हित की भावना राधिका के मन में है, इसीलिए यहाँ पर वह लोक प्यारी शब्द भी साथ में ही लगाती है कि मेरी गति ऐसी हो जाती कि वह इच्छित गति भी होती, तीव्र गति से वह आ जा भी पाती, और लोक प्यारी, है ना, इससे किसी को कष्ट नहीं होता, सबको अच्छी भाने वाली भी होती। तो मैं छू आती परम प्रिय की मंजू पादाम्बुजों को। तो मैं अपने परम प्रिय जो श्री कृष्ण हैं, उनके सुंदर जो चरण रूपी कमल है, उन चरण रूपी कमलों को मैं छू करके आ जाती, उनको नमन करके मैं आ जाती है। अर्थात कितनी पवित्र भावना है राधिका के हृदय में कि वह प्रेम में भी उसकी और दूसरी कोई भी अभी ऐसी अभिलाषा नहीं है जो दूसरों को कष्ट दे, है ना। वह तो केवल अपने प्रिय के प्रति पूर्णतः समर्पित है ना। उसके प्रेम में अत्यंत पावनता है, पवित्रता है, इसलिए केवल वह हवा बन करके अपने प्रिय के चरणों को छूना चाहती है। तो बच्चों, इसमें राधा के चरित्र की बहुत उदात्त विशेषताएं अभिव्यक्त हुई है, जो राधा के चरित्र को उदात्त बनाती है, महान बनाती है, एक गरिमा देती है कि प्रेम जो है वह वास्तव में समर्पण है ना। प्रेम जो है वह केवल खुद के सुख की इच्छा नहीं करता है, बल्कि वह सभी को साथ लेकर के चलता है। इसीलिए राधा यहाँ पर जगत हित का ध्यान सबसे पहले रखती है, और साथ में ही समर्पण के भाव भी इसमें अभिव्यक्त हुए हैं। तो इन राधा की समस्त विशेषताओं को आप विशेष में अवश्य उदाहरण दे करके लिखें। तो इस छंद में भी बच्चों एक तो है ना, मन के स्वभाव को आपको बतलाना है। राधा के चरित्र की विशेषताओं को तो मैंने बता ही दिया है ना। मन की चंचल वृत्ति को इसमें आपको लिखना है, और कुछ शब्दों का जो मैंने विशेष अर्थ बताया है उन सभी को आपको विशेष में समाहित करना है। प्रस्तुत छंद की जो भाषा है वह साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें तत्सम शब्दों की बहुलता है, और 17 वर्ण वाले मंदाक्रांता छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। यह व्याख्या भी आप अपने रजिस्टर में अवश्य कर लेना। धन्यवाद।